पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, सभी भाई एवं बहन सुने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें। संतो बोलते जग मारे, संतो बोलते जग मारे। सच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। पसाड़ ही मार। हे भाई, संसार के अंदर जिंदा के मार के खा जाते हैं और पसाड़ के पूजते हैं, उसके आगे उसको बलि चढ़ाते हैं, पत्थर के आगे, मूर्ति के आगे। ये दुर्भाग्य है मनुष्य के। सतगुरु कबीर साहब के शब्द 9 है, इसे सुने समझे विचार करें। संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। अन बोले के कैसे बनी है, शब्द ही कोई ना विचारे। अन बोले के कैसे बनी है, शब्द न कोई विचारे। पहिले जन्म पुत्र का भयउ, बाप जनमिया पाछे। पहिले जन्म पुत्र का भयउ, बाप जनमिया पाछे। बाप पूत किए के नारी, अचरज कोई काछे। बाप पूत के एक नारी, अचरज कोई काछे। द्वेंधर राजा टीका बैठे, विषहर करे खवासी। द्वेंधर राजा टीका बैठे, विषहर करे खवासी। स्वान बापुरा धरनी ढकनी, बिल्ली घर में दासी। कार दुकार कार्य कर आगे, बैल करे पटवारी। कार दुकार कार्य कर आगे, बैल करे पटवारी। कहीं कबीर सुनो हो, संतो भैसे न्याय निवेरी। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, भैसा न्याय निवेरी। भाई, इस पर एक कहानी सुनाते हैं, सुने समझे और विचार करें। बिहार में सोनपुर में हरिहर नाथ बाबा की एक मेला लगता है और बहुत मशहूर मेला है। उसी मेला में जो है 4 मित्र, हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान, चारों भाई जो है चल दिए दर्शन करने के लिए हरिहर नाथ बाबा के। रास्ता में अंधेरा हो गया, दोनों वहीं रुक गए। कहे कि कुछ ऐसे चीज बना ले और उसके बाद खा के आराम करके कल सवेरे चलेंगे। सभी वहीं विश्राम करने लगे। संयोग बस सब खाने पीने के बाद आधा बच गया तो उसे जो है ढांक के रख दिए और सब अच्छे खीर और बनाए थे, अच्छे आइटम बनाए थे। कहे कि जो सबसे अच्छा जो है सपना देखेगा
वही ये सब खीर और अच्छे सामान मिठाई खाएगा। सब जो है अपना अपना सो गए या सपना देखने लगे। जो उसमें पादरी था, वो पादरी जो है ईसा मसीह के परमेश्वर के यहाँ चला गया, और जो सरदार था वो जो है अमृतसर में चला गया, और मुल्ला जी जो थे वो सातवां आसमान में चले गए थे। यादव जी जो थे वो आराम से जो है सब जब सो गए तो सारे उठार करके खा पी के बराबर कर दिए। उसके बाद से सवेरे उठ के ये सब जो है सपना अपना सुनाने लगे, नहा धोआ के आके बिल्कुल तैयारी कर ट्यूशन में कि आज हमारा सपना सबसे अच्छा है और हमको खाने के मिलेगा। मुल्ला जी पहले अपना कहानी सुनाए तो वो सातवां आसमान में खुदा के लगे गए थे। पादरी जो है पांचवा आसमान में गया था परमेश्वर से मिलने, और सिख भाई जो था ये गुरुद्वारा में अमृतसर गया था। यादव भाई जो है उनसे पूछने लगे कि तुम का कैसा सपना देखा। उसने कहा कि हमने तो जो है हनुमान जी आए और गदा दिखाए या कहे कि उठ के जल्दी से सब खीर खा जाना तो जान से मार देंगे। अब उनके बजरंग बली के जो है गदा जो है देखे कि अभी मार डालेगा तो हमको मजबूरी में खाना पड़ा। वो सब कहे कि हमको तब क्यों नहीं जगाया। कहे कि ये जो मुल्ला जी था ये सातवां आसमान में खुदा के लगे था, ये पादरी जो है ये जो है पांचवा आसमान में परमेश्वर के लगे था, और ये सरदार जो था ये अमृतसर गया था थी गुरु नानक जी के लगे। तो हम बताओ कौन किसको कैसे जगह में। तो ये कहानी से इतने शिक्षा लेना है कि कहीं लिखा है और किसी ने कहा है, उसके पीछे जो है पागल मत होना। कौआ कान ले गया तो अपना कान ना टोकर के कौआ के पीछे दौड़ गए। तो यही भटकाव है, यही अंधविश्वास है। ये 10,000 जो है भागवत में मंत्र थे, आज जो 1 लाख है उसमें 90,000 मिलाया गया। इसी तरह से जितने हमारे ग्रंथ है, ये हमारा देश गुलाम था। कुछ दिन अंग्रेजन के या कुछ मुसलमानों के, ये हजारों बरस बहुत साल गुलाम रहा। आज जो गुलाम थे वो अपने मौत से अपने परिवार के रक्षा के लिए उन लोगों के हाथ के कठपुतली बने थे। वो जैसा कहते थे वैसा लिखते थे और उन्हीं के गीत गाते थे। अपना जान बचाना था, अपना परिवार बचाना था और हिंदुस्तान में रहना था। उन लोगों के संगे मजबूरी था, व्यवस्था था। इसी तरह से हमारे इतिहास में जो हीरो थे उनको जीरो बनाया गया और जो जीरो थे उनको हीरो बनाया गया। इसी तरह से सारे इतिहास में आज सारे ग्रंथ में मिलावटबाजी हुई, और उस मिलावटबाजी के लेकर के आपस में लड़ना जो है अपने भाई अपने संगठन को खराब करना है। इसलिए सुनो, समझो, विचार करो और अपना कल्याण करो, आपस में लड़ो मत। कहाँ क्या चीज़ लिखा है वो सब बात के भूल करके इतना समझो कि हमारे विचार के कसौटी में मानव के हित में क्या है और हमारे विचार के कसौटी में मनुष्य के अहितकर क्या है। यही विचार करके छांटते जाओ। काम के चीज़ रखो और बिना काम के चीज़ के छोड़ो। इसलिए जो है ये संसार के अंदर जो है एक 3 भाग में पूरी संसार के संप्रदाय बटे हुए हैं। एक तो अद्वैतवाद है,
जो एक के मानता है, दूसरा जो है द्वैतवाद है जो दो के मानता है, और तीसरा जो है वो विशिष्टाद्वैत है जो तीन के मानता है। एक के अद्वैतवाद, दो वाले द्वैतवाद और तीन वाले विशिष्टाद्वैत। संसार के अंदर यही चेतन आत्मा जो है अज्ञान दशा में जीव कहीं कि मोक्ष दशा में शिव। ये जीव जो है शरीर रहते हुए मोह के क्षय कर लेता है और संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष से अलग हो जाता है, प्रकृति से अपने आप के अलग कर लेता है और संसार के प्रति जो है कोई जो है संकल्प विकल्प नहीं रहता, कोई कामना वासना नहीं रहता, कोई राग द्वेष तृष्णा ना रहता। वो केवल स्वयं में स्वयंभू होकर रहता है, साक्षी भाव रहता है, जागृत भाव रहता है, होश रहता है। उसी का नाम जो है अद्वैतवाद है, केवल शेष एक के रह जाना। द्वैतवाद वो है कि संसार के अंदर प्रकृति है और पुरुष है, जब तक शरीर है तब तक ले ये दोनों के जरूरत पड़ता है। संसार के भोजन पानी कपड़ा निवास समाज परिवार रिश्तेदार सब के जो है एक दूसरे के बिना चलने वाला ना है। तो ये सब ये दोनों जड़ चेतन के जानना समझना विचार करना और इसमें आसक्ति ना करना, सब कुछ के उपयोग करो, आनंद लो, पूरा आनंद लो, लेकिन कहीं आसक्त मत होना और ये विचार करना कि संसार में कुछ भी मेरा ना है। खाली हाथे आए थे खाली हाथे जाएंगे, ये संसार में कुछ भी मेरा ना है। ऐसा विचार करके अपना कल्याण करना है। और यही द्वैतवाद है जो जड़ चेतन दो को मानना, प्रकृति और पुरुष दो के मानना। ये संसार के अंदर जो है ये शरीर जड़ है, जितने दिखाई देता है सब जड़ है और इसके पास ज्ञान ना है। चेतन वो है, चेतनात्मक सृष्टि, अंडज पिंडज उखमज स्थावर कीड़ा मकोड़ा पक्षी पशु मनुष्य, ये सब चेतनात्मक सृष्टि है। वन पहाड़ नदी भूकंप जलवामय हो जाना, ये सब जड़ात्मक सृष्टि है। इसलिए ये सब को जानना है, समझना है और विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है पहले जो है ये जो है जीव कहते हैं जो भोग भूमि में रहता है। अंड ये जो है कीड़ा मकोड़ा में भोग भूमि में है, उखमज खानी में, अंडज खानी में, पक्षी खानी में है, मछली उछली जल के मछली बनता है, कीड़ा मकोड़ा बनता है, पृथ्वी के कीड़ा मकोड़ा बनता है। ये सब जो है अंडज पिंडज उखमज ये तीनों जो है भोग भूमि है। चेतन कहते हैं जो अपने आप को चेतने लगता है, आत्मा कहते हैं जो अपने आप में अपने आप को जान लेता है, परमात्मा कहते हैं जो ये श्रेष्ठ होने लगता है, आत्मज्ञान होकर सतगुरु के शरण में जा कर के सतगुरु के धारण करने लगता है। यही सतगुरु के धारण करना धर्म है। और ईश्वर कहते हैं ये मने अपना स्वर मने श्वासा है, अपना श्वासा जो चलता है ये अपना अंश है। जीव जब शरीर धारण करता है तो ये श्वासा शुरू होता है। ये 5 भाग में बटा है, अंडज पे प्राण अपान समान व्यान उदान 5 जगह बट के शरीर को संचालन करता है। हम प्राण नहीं है, हम प्राण के जानने वाले हैं। उसके बाद से भगवान भ से भूमि, व से वायु, अव से अग्नि, न से नीर, ये भगवान शब्द प्रकृति को कहा गया है। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है, खुदा खुद में है, जुदा अलग सब अधूरा है, वो अज्ञान है। राम कहते हैं जो घट घट में रमता है। और संसार के अंदर प्रभु कहते हैं
जो अपने प्रभुता को जान जाता है, चेतन आत्मा के आत्म बल आत्म शक्ति को जान जाता है। हरि सतगुरु के कहते हैं जो दुख के हरण करे, ज्ञान से, ध्यान से, विचार से, कर्म से। परमेश्वर उसे कहते हैं जो परम श्रेष्ठ होए। गॉड उसे कहते हैं जो ये शरीर के जो है क्षेत्रज्ञ है, इस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ है। गॉड के मतलब GOT, जी से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रीब्यूटर, जो ये शरीर रूपी जनरेटर के ऑपरेटर है और जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, चलाता है। उसी तरह से जो है वाह गुरु कहते हैं जो सतगुरु होते हैं। ब्रह्म कहते हैं ये निरंकार, इसका कोई आकार ना है, ये निरंकार प्रभु है। ये जो है जानने में आता है, अनुभव के द्वारा जाना जाता है, साकार है। ये शरीर जब धारण करता है तो सगुण साकार होता है, और शरीर के जब छोड़ता है तो निर्गुण निराकार होता है। स्वयं कहते हैं खुद को, साक्षी कहते हैं स्वयं को, जागृत कहते हैं अपने आपा को, होश कहते हैं जागृति, अपने पूरा होश हवास में अपने और दूसरे को जानना। मैं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपा हूँ, मैं घट घट वासी हूँ, मैं अनादि पुरुष है। इस तरह से जो है इसकी अपनी जानकारी होता है। मैं अनादि हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अजर अमर हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं सगुण निर्गुण हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अनश्वर हूँ, हमारा नाश ना होता है, मैं अखंड हूँ, मैं सदा एक रस रहने वाला हूँ, मैं प्रकृति के भोक्ता हूँ, प्रकृति के स्वामी हूँ, शब्द से परे हूँ, स्पर्श से परे हूँ, रूप से परे हूँ, रस से परे हूँ, गंध से परे हूँ, मन से परे हूँ, बुद्धि से परे हूँ, चित्त से परे हूँ, अहंकार से परे हूँ, और जागृत से परे हूँ, स्वप्न से परे हूँ, सुषुप्ति से परे हूँ, और तुरिया से परे हूँ। संसार के अंदर 5 विषय और चतुष्ट अंतकरण, इस सब से मैं परे हूँ। इस चीज़ को जाननी है, समझनी है और विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। ये तो जो है अपने आप को जान जाना, चेतन को जान जाना, आत्मा परमात्मा को जान जाना, खुद को जान जाना, यह अद्वैत है, अपने आप एक को जानना। द्वैतवाद जो है कहते हैं कि जड़ चेतन सब एक है, उसे मान लो। क्यों मान ले? जानो, इस जानने की जरूरत है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों दो है, जन्म और मृत्यु ये दो है, सत्य और असत्य दो है, धर्म और अधर्म ये दो है, नर और नारी ये दो है, बीज और वृक्ष ये दो है, सगुण या निर्गुण ये दो है, देवता और राक्षस ये दो है, ज्ञान और अज्ञान ये दो है, साकार या निरंकार दो है, मुर्गी या अंडा ये दो है, कर्म या देह ये दो है, बंध या मोक्ष दो है, अच्छा या बुरा ये दो है, दिन और रात ये दो है, मिलना और बिछुड़ना दो है, संजोग और वियोग दो है, बनना और बिगड़ना, शरीर या चेतन, सतगुरु या दुर्गुणी, पर और अपरा, सफल या असफल, कामी या निष्कामी, सकामी या निष्कामी, पक्षपात या निष्पक्ष, बैर या प्रेम, ये जो है द्वैतवाद है। इस तरह से ये सब कुछ को जाननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। संसार में इसी में मनुष्य के कल्याण है, भलाई है, और इसी में सब कुछ है।
चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।